ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਿਅੰਗ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ मेरे ते सवाल किया, आपको भोजन करने का तरीका ठीक से नहीं आता। मैं पूछा, क्यों, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई? ब्राह्मण बोलिया, आप दो हाथों से खाना खा रहे हैं, ये गलत बात है। मैं पूछा, मगर क्यों गलत है? भगवान ने दो हाथ दिए हैं, काम क्यों ना लूँ दोनों से? ब्राह्मण बोलिया, दरअसल बात यह है कि बायां यानी कि खब्बा बायां हाथ अपवित्र होता है। मैं पूछा, वो कैसे अपवित्र हो गया? ब्राह्मण बोलिया, पेट साफ करने के लिए मल यानी कि लेटरिन, मल तो हम सभी करते हैं। सफाई लिए जो पानी की बरतों की जाती है वो दाहिने हाथ से डालते हैं। बाद में बाएं हाथ से पीठ की गंदगी साफ करते हैं, इसीलिए बायां हाथ गंदा होता है, हम इससे खाना नहीं खाते। मैं सवाल किया, आपके घर में माताएं, बहनें, पत्नियां, बच्चियां तो जरूर होंगी। मुझे बताओ कि खाना बनाते समय एक हाथ का प्रयोग करती हैं या वो दोनों हाथ का प्रयोग करती हैं? रोटी एक हाथ से तो बनती ही नहीं है। ब्राह्मण बोलिया, वो तो मालूम है, रोटी तो दोनों हाथ से बनती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि घर की लुगाइयाँ यानी कि औरतां अपना मलमूत्र साफ करती हैं कि नहीं? अगर दाहिने हाथ से पानी उठाएं और बाएं हाथ से गंदगी साफ करें तो उनका भी बायां हाथ अपवित्र हो गया। उस अपवित्र हाथ का तैयार किया भोजन खाकर आप पवित्र कैसे रह सकते हैं? यहाँ मेरे मामा जी के घरों में जहाँ आप खाना खा रहे हो, सभी औरतों ने दोनों हाथों से खाना तैयार किया है, फिर तो इस घर का खाना भी अपवित्र है। आप तो अपवित्र हो ही गए हो, कम से कम आपको गंगा में डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी, मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। या फिर ये कह दो कि आपकी बहू बेटियां हाथों से अपने बच्चों का मलमूत्र साफ ही नहीं करती। साफ नहीं करेंगी तो वो क्या इंसान अखवा सकेंगी? कहाँ गई पंडित जी आपकी विद्या? सोच कर बताओ कि आपके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। चारे पंडित नीवियां पा गए, शर्मसार होए, बिना दक्षिणा लए छेती नाल मेरे मामा जी के घरों निकल गए। मामा जी ने मेरिया दलीलां सुन के बहुत प्रभावित होया, होर सवाल जवाब मेरे नाल बहुत कीते। उस तो मगरों मामा जी ने उन्हां ब्राह्मणां दा खैड़ा सदा वास्ते छड्ड दिता। खंडे की पहुल लैके ਸਿੰਘ सज गया। अंतले समय तक ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਪਖੰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।